कि भजन लाल जी को खुद को पता नहीं मेरे को करना क्या है। जैसा निर्देश उनके पास आता है ऊपर से, वैसा कार्य भजन लाल जी करते हैं। आज तक सीवरेज बनी नहीं और जनता के साथ बार बार वोट लेकर जनता के साथ वो लोग धोखा कर रहे हैं। अब तक इस सरकार बैकफुट पे, सरकार समय पे पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका को चुनाव नहीं करा पा रही है। बार बार कोर्ट में हल्फनामा दे रही है। कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट का रखा है, कभी कहते हैं कि समय पे हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। इस चोमू के 36 बिरादरी की जनता ने जिन लोगों को आशीर्वाद दिया, आज दुर्भाग्य है कि हमारा चोमू विधानसभा क्षेत्र राजधानी के सटीक होने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं 20-25 साल पिछड़ गए। और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष में वो लोग बैठ के मजे करते हैं और बड़े बड़े कल कारखाने उन्होंने खोल लिए कि जनता को ऐसे ही हम सब लोग मिलकर लूटते रहेंगे। इस सोच के साथ वो कहीं ना कहीं वोट लेकर जनता के साथ धोखा करते हैं। अगर तीसरा पक्ष मजबूत राजस्थान में होगा तो राजस्थान की आवाम के लिए 36 बिरादरी के लोगों के मान स्वाभिमान में कहीं ठेस नहीं पहुंचेगी, जनता के साथ दुराचार नहीं होगा और जनता अगर थर्ड फुल अवसर देती है तो निश्चित तौर से राजस्थान में एक नया आयाम स्थापित होगा। आज चोमू के लोग बहुत बड़ी पीड़ा से और जितना जल स्तर घट रहा है, उस घटते हुए जल स्तर को लेकर तमाम चोमू के लोग पीड़ित हैं और अपने आप में ये अपने आप को ये खुटारापन महसूस कर रहे हैं। मैं फिलहाल मौजूद हूँ चोमू में और चोमू में फ़िलहाल आरएलपी प्रत्याशी रिया छोटन यादव अपने साथ हम मौजूद हैं और चोमू की बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद डिस्कस कर वो ज़रूरी है, जो कि अड़े का तमाम नेता हैं बासु, चाहे कोई विपक्ष में हूँ चाहे कोई सत्ता पक्ष में हूँ। सवाल और शायद मुद्दा के बारे में आंसू बातचीत कर वो सबसे बड़ो मीडिया को दायित्व है जी का सिलसिला में आज आप छोटन यादव के साथ हम बोल। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है थारो हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपके जल को न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों की जो समस्या है, उन समस्याओं का और क्षेत्र में जो व्याप्त समस्या है उनको आप बहुत बारीकी से आप दिखाते हो और नेताओं का और सरकारों का ध्यान आकर्षण करने का आप जल को राजस्थान काम करता है। इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे मुद्दों पे हर नेता, पक्ष विपक्ष, प्रत्येक व्यक्ति से आप वोट टू वोट बात करना, समस्याओं को समाधान कराने के आप भी कहीं ना कहीं जनता के हित में आप कार्य करते हो। बिल्कुल, हमारा काम ही यही है। अब छोटन जी, चोमू का जो मेन मुद्दा है बाकी ऊपर बात करांगा तो जया बार मैं हाल फिलहाल में क्षेत्र का मायने काफ़ी घूमे हूँ, रिपोर्ट करे हूँ, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है सीवरेज लाइन। तो यह सीवरेज लाइन में क्या दिक्कत आ रही है, थाने के लाग रहे है कि एक पीछे यो काम ना हो, बाकी वजह क्या असली? देखिए, जब मैं 18 और 23 दो चुनाव मैंने लड़े तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, भाषणों में और नगर परिषद में, अब जो नगर पालिका से नगर परिषद क्रमोन्नत हो गई, जब नेता जनसंपर्क करते थे जनता के बीच में जाकर, तो नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में शायद उनको, अब वो भूल गए इस बात को, उनकी प्राथमिकता रहती थी कि अगर जनता में हम लोगों को अवसर देती है तो हम सीवरेज को जरूर बना पाएंगे। लेकिन आज तक सीवरेज बनी नहीं और जनता के साथ बार बार वोट लेकर जनता के साथ वो लोग धोखा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं था देख रहा हूँ कि थोड़ा सो थारा घर से थोड़ा पास में ही एक कोई पाइप है जो नाला दाबा के लिए पटक रखा है, लेकिन पिछला शायद 4-5 साल सुबह सिर्फ नाला पड़े ही हैं, तो वो काम भी कौन पा रहे। ये नगर पालिका चुनावों के दौरान अंडरग्राउंड लाइन, ये हमारे शहर से, मुख्य शहर से नाला गंदा पानी का आता है, उसको अंडरग्राउंड कराने की कोई नगर पालिका की योजना थी। लेकिन जब चुनाव आए उस समय तो ये नाले यहाँ रखे गए और उसके बाद में धीरे धीरे नालों को उठाकर दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर दिए और आज नगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन ये नाले यहीं कहीं पड़े रह गए। आरएलपी सुप्रीमो जहाँ की तारा जो बॉस हैं हनुमान बेनीवाल, बाका पिछला कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी वाला स्टेटमेंट है वे चाल रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष है जो बाका ऊपर में जो काफ़ी मतलब बौछार कर रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भी मैं चोमू का जो पूर्व एमएलए हैं रामलाल शर्मा, वे हनुमान बेनीवाल की भाषा शैली लेकर सवाल उठाया है। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर विधानसभा और देश की सबसे बड़ी महापंचायत दिल्ली संसद में उन्होंने जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। निश्चित तौर से
हमारे चोमू के पूर्व विधायक जो भी रामलाल जी ने हनुमान बेनीवाल जी के बारे में जो कटाक्ष किया, और हनुमान बेनीवाल जी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया। पक्ष और विपक्ष का काम एक दूसरे से कटाक्ष करने का होता है, लेकिन आज हालात प्रदेश के देखिए आप। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल में इस सरकार को बने हो गए, अब तक इस सरकार बैकफुट पे, सरकार समय पे पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका कोई चुनाव नहीं करा पा रही है, बार बार कोर्ट में हल्फनामा दे रही है। कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट का रखा है, कभी कहते हैं कि समय पे हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर हनुमान बेनीवाल निरंतर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेर रखा है, और आज प्रदेश में कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक उन तमाम 36 बिरादरों के मान और स्वाभिमान की और तमाम मुद्दों को लेकर कर कोई धरातल पे कोई काम कर रहा है, तो निश्चित तौर से हनुमान बेनीवाल और उसके सिपाही आरएलपी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में जहाँ चोमू की आप बात करा तो चोमू के अंदर वर्तमान में विधायक कांग्रेस जो हैं और शिखामिल बराला, जनता का बीच में कितनों कुछ, क्योंकि एक विपक्ष का राजस्थान की लाग रही है, कितनों कुछ प्रभाव छोड़ पा रहे हैं? प्रभाव तो जनता जब इलेक्शन आएंगे 2028 में, उस समय जनता तय करेगी कि इतना प्रभाव किस नेता का रहा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस चोमू के 36 बिरादरी की जनता ने जिन लोगों को आशीर्वाद दिया, आज दुर्भाग्य है कि हमारा चोमू विधानसभा क्षेत्र राजधानी के सटीक होने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं 20-25 साल पिछड़ गए। ये नेताओं की कमी की वजह से है, क्योंकि नेता जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जनता को लुभावने वादे करते हैं, लेकिन उनको धरातल पे वो लागू करते ही नहीं है, ना विकास की कोई बात रहती है। 5 साल ऐसे जिस व्यक्ति को मौका दे दिया वो 5 साल ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है सर। अभी थे बोल रहे हो कि भाई नेता की कमी की वजह से विकास को न पा रहे हो, ते खुद भी एक नेता हो, आप थे जो पिछला चुनाव भी लड़ चुके हो, आप बड़ा टाइम में भी चुनाव लड़ोगा, तो हो सके थे भी फिर भाई चीज करवा लग जाओ। तो के लिए थारो चोमून लेर के मैन मोटो के है ते के चाहो कि भाई मैं अगर सत्ता में आयो तो यो काम सबसे पहले कराऊंगा चोमू के लिए। बात सुनिए पत्रकार महोदय, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है सरकारों से लड़ना, हमारे क्षेत्र में जो व्याप्त समस्या उन समस्याओं को धरातल पे लागू करना। ऐसे नहीं कहीं आप भाई ज्ञापन दे दो, कहीं कह दो, कहीं बोल दो, बोलने से कभी काम नहीं होता है। हनुमान बेनीवाल तो 25 साल से कोई सत्ता में नहीं है, दोनों विचारधाराओं से लड़ रहा है। उसके भी क्षेत्र में आप जाके देखिए, उसके लोकसभा क्षेत्र में जाके देखिए कितना बजट वो लेके आ रहा है, कितना कार्य वो करा रहा है। या अन्य कोई हमारे क्षेत्र, पूरे राजस्थान प्रांत के अन्य कोई क्षेत्र आप देखिए जो इंडिपेंडेंट लोग हैं या अन्य कोई विचारधारा से लोग हैं, वो भी सरकारों से लड़कर अपने क्षेत्र में विकास कराते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जनप्रतिनिधि का कार्य है कि चाहे हम पक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, लेकिन उस जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य ये बनता है कि जिस विचारधारा की सरकार है उससे लड़कर और कार्य हम कराएं और क्षेत्र की जनता का भला करें। शंकर गोरा जो हनुमान बेनीवाल ने ले नहीं कोई एक बात बोले यार भी का बाद में कुछ एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गाली गलौज करी जा रही है शंकर गोरा के साथ में, इनकी हद तक ठीक मानो हो और सारा विचार के हैं? अब ये चीजें सब बनावटी हैं और जो जिस विचारधारा में काम कर रहा है उस विचारधारा के प्रति अपना पक्ष रखने के लिए सब स्वतंत्र लोग। तो थाने लागे कि भाई बेबाकी जगह ठीक है, सब लोग भाई अपने अपनी विचारधाराओं में काम करते हैं। जिस विचारधारा में जो व्यक्ति काम कर रहा है उस विचारधारा के पक्ष में खड़ा रहना उसका नैतिक कर्तव्य है। अभी चोमू के अंदर सबसे बेसिक जो भी चीज़ें हैं जो थाने लगे है कि थे खुद भी ग्राउंड में घूमो, जनता के बीच में जाओ, सबसे ज्यादा मेन समस्या क्या निकल रहा है? चोमू में आज जैसे नगर पालिका की हम बात करें, सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। नाली की साफ सफाई, जो शहर के जो लोग हैं वो परेशान है, सड़कें टूटी हुई है। और हमारा जो प्रमुखता का जो लोग कहते हैं भगवान के नाम पे, गाय के नाम से लोग वोट तो लेते हैं, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए 2.5 साल की सरकार हो गई और जब चुनाव आए थे 2023 के जब चुनाव आए तो उनकी प्राथमिकता थी कि हमारी विचारधारा की अगर सरकार प्रदेश में बनती है तो हम रोपवे भी चालू कराएंगे, सीवरेज भी लाएंगे, बिशलपुर की परियोजना भी लेके आएंगे, चोमू तक मेट्रो भी चलाएंगे। ये तमाम वो बातें हैं जो चुनावों के समय नेता याद करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र में ये चीजें लिखी जाती हैं और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं पक्ष विपक्ष में वो लोग बैठ के मर्जे करते हैं और बड़े बड़े कल कारखाने उन्होंने खोल लिए कि जनता को ऐसे ही हम सब लोग मिलकर लूटते रहेंगे। इस सोच के साथ वो कहीं ना कहीं वोट लेकर जनता के साथ धोखा करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोल लेते हैं। और आप देखिए कि आज दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं को जनता ने मौका दिया, आप उनका 10 से 15 साल पहले का जीवन देखना और आज का आप जीवन देखना,
कैसे जीवन शैली वो जी रहे हैं और कितने बड़े व्यापार उन लोगों के पास है। फिलहाल में आरएलपी की 2028 ने लेकर के प्लानिंग मानो चौमुसु अब निरंतर 2000 में तो जो 10 में छात्र संघ अध्यक्ष बना था, 2010 से छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद निरंतर प्रयास कर रहे हैं और 18 में जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, अच्छे वोट भी आए और 23 में फिर वापस चुनाव लड़ा, 5 साल सक्रिय रहे, जनता के बीच में रहे, जहाँ जनता को आवश्यकता लगी वहाँ खड़े रहते हैं, सुख में दुख में कहीं मुद्दे उठाने की बात है, क्योंकि हम कोई विचारधारा ऐसी विचारधारा में तो हम नहीं है कि कोई विपक्ष की भूमिका में हो या सत्ता पक्ष में हो। हम तो थर्ड फ्रंट से आते हैं और थर्ड फ्रंट को समझने के लिए राजस्थान के लोगों को अति आवश्यकता है। अगर तीसरा पक्ष मजबूत राजस्थान में होगा तो राजस्थान की आवाम के लिए, छत्तीस बिरादरी के लोगों के मान और स्वाभिमान में कहीं ठेस नहीं पहुंचेगी, जनता के साथ दुराचार नहीं होगा और जनता अगर थर्ड फ्रंट को अवसर देती है तो निश्चित तौर से राजस्थान में एक नया आयाम स्थापित होगा। 2028 में हनुमान बेनीवाल ने कौन सा पद पर देख रहे हो? निश्चित तौर से तो जनता बैठाती है पद पे, तो बोलना बड़ी एक बात होती है। जनता जिस पद पे बैठाती है, विधानसभा के चुनाव 2028 में होने वाले हैं और जनता आशीर्वाद देगी, चाहे वो पक्ष में दे चाहे विपक्ष में दे। जनता सर्वोपरि लोकतंत्र में है। वोट की प्रत्येक व्यक्ति के पास, आम व्यक्ति के पास ताकत है, उस वोट की ताकत से ही लोकतंत्र जिंदा है और नेतागण जिंदा है। बिल्कुल, अभी थे जो बोल रहे हो जनता बनाओ है, कौन सा पद पे बैठानो है, कौन सा पद पे कौन बैठानो। कहने का मतलब ये है मेरा, भाई मैं कह सकता हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, जीत और भाग्य का जो फैसला है वो जनता ही करती है। तो राजा को फकीर को राजा जनता बनाती है। आरएलपी का कार्यकर्ता तो कहने 2028 में मुख्यमंत्री है हनुमान नौजवानों में जोश है हनुमान बेनीवाल के प्रति दीवानगी है। तो निश्चित तौर से जो आरएलपी के कार्यकर्ता है, नौजवान साथी है, उनके विचार और भाव प्रकट है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता सुनेगी। और राजस्थान में एक ऐसा नेता है जिसने थर्ड फ्रंट भी बनाया, लगभग सब सीटों के चुनाव लड़ने का प्रयास किया और राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में निरंतर जितने भी मुद्दे राजस्थान के हैं, चाहे वो लोकसभा में उठाए, यहाँ पे हमने भैराना धाम में आपने देखा था कैसे जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर में बहुत बड़ी रैली की, जहाँ भी हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा हाल ही में एक दोसा करौली साइड का जो संविदा कर्मी था, SMS में उसकी मौत हुई थी, उसकी हमने पार्टी विचारधारा की तरफ से 5 लाख की घोषणा की, उसको नौकरी का हमने वहाँ लड़ाई लड़ी। उससे पहले एक बिश्नोई था, वो SMS में सुसाइड कर लिया था डॉक्टर, उसके लिए भी हमने वहाँ, इसी समय था, बारिश का समय था, मैं खुद उस आंदोलन में खुद कवर करे हूँ, 2-3 दिन वहाँ हम बैठे रहे थे बारिश के मौसम के अंदर। तो राजस्थान में ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा की जो सरकार, इसके सामने विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस ऐसे मुद्दों को भुना नहीं पाती है और आरएलपी ऐसे मुद्दों के लिए तत्पर रहती है। उस विचार से प्रत्येक लोगों को ये लगता है कि हनुमान बेनीवाल को इस बार राजस्थान की जनता अवसर देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल सर मान लेते हैं, थारा विचार किया। अब भजनलाल जी के भाग्य की बात है, भजनलाल जी कभी संगठन में काम करते थे और आज उनको अवसर मिल गया और बड़े नेताओं का आशीर्वाद है कि सांगानेर से चुनाव पहला जीत, आज वो सीधे मुख्यमंत्री बतौर राजस्थान के हैं। तो उसमें तो बेशक कोई कह नहीं सकता, वो तो प्रत्येक आदमी के, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं। और कहने का तात्पर्य है कि भजनलाल जी को खुद को पता नहीं मेरे को करना क्या है, जैसा निर्देश उनके पास आता है ऊपर से, वैसा कार्य भजनलाल जी करते हैं। जब खुद गन पावर कौन बागन पावर तो होता तो राजस्थान की दुर्दशा नहीं होती यार। पावर तो ये होता है कि मौके पे किसी चीज का समाधान हो। अब कितने लोग मुख्यमंत्री जी दौरे पे रहते हैं, कितने लोग गुहार लगाते हैं, किस चीज का कोई समाधान होता है कि कभी समय बताओ फिर। आप तो हर जगह कवर करते हो, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जाते हो, विचारधाराओं के कार्यक्रम में भी जाते हो। एक मुख्यमंत्री तो वो होता है जो जनता के साथ के भी किसी कार्यक्रम में गया, जनता ने कोई कार्यक्रम के लिए कहा, तुरंत सटीक उसका फैसला हो गया, वो मुख्यमंत्री पावरफुल होता है। लास्ट और अंतिम सवाल है था जो शायद बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है, क्योंकि थे जैसे दोनों पार्टियां ने चोमू भुगत चुकी है, देख चुकी है, थे अगर आओ तो सबसे पहलो एक चोमू के लिए एक काम बताना था ना, एक काम यान को जो था नहीं लगा कि मेरा मन में शुरू से है ना वो चीज़ है कि मैं बनता ही सबसे पहले एक यो काम करूँ। हमारी यही है कि चोमू जिस गति से हमारा चोमू का डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और चोमू की हमारी प्राथमिकता है अवसर दे नहीं दे जनता, वो एक अलग विषय है, तो सब भाग्य तय करता है और जनता की वोट की ताकत से तय होता है। लेकिन हम सब लोगों की मतलब उन तमाम विचारधाराओं के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आज चोमू के लोग बहुत बड़ी पीड़ा से, और जितना जल स्तर घट रहा है उस घटते हुए जल स्तर को लेकर तमाम चोमू के लोग पीड़ित हैं और अपने आप को ये खुटारापन महसूस कर रहे हैं कि हम राजधानी के नज़दीक
होते साथ भी बहुत बड़ा जो हमारा जल का जो संकट है और बिशलपुर परियोजना से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर जनता के पास पीने के पानी की उपलब्धता रहेगी तो जनता बेशक खुश रहेगी, क्योंकि नीड है जीवन में। जैसे जल है तो सब कुछ है, जल नहीं है तो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो फिलहाल मैं छुट्टन यादव जो कि चोमू सूं RLP प्रत्याशी रहा और आका जो फ्यूचर प्लानिंग है आने लिए थोड़ी सवाल जवाब कराया, थोड़ा विकास पर चर्चा कराया, तमाम जो नेता नांगड़ा है बाकी बात पर भी चर्चा कराया, जो तमाम यहाँ का विचार निकल रहा है वे थारे सामने रख दिया। हाँ थे मन सुन रहे हो जल को पर नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम सा।